यह यीशु के जीवन के अंतिम 6 घंटे थे। उनके हाथ एक पत्थर से बांध दिए गए थे। सैनिक लगातार उन्हें कोड़े मारते रहे, लेकिन उनके मुंह से एक भी चीख नहीं निकली। वे दृढ़ता से खड़े रहे। फिर उन्होंने उनकी जांघों के अंदरूनी हिस्से पर प्रहार किया। तीव्र दर्द के कारण उनका शरीर अनायास ही घुटनों पर झुक गया, लेकिन अद्भुत इच्छा शक्ति के बल पर वे बार बार उठकर खड़े हो गए। यह देखकर सैनिकों ने कांटों वाले कोड़े का प्रयोग शुरू कर दिया। वे उसे यीशु की आंखों के सामने घुमाकर उनमें डर पैदा करने की कोशिश करते रहे। बारी बारी से निर्दयता से प्रहार करने के बाद अत्यधिक यातना के कारण वे बेहोश हो गए और उन्हें वापस काल कोठरी में ले जाया गया। लेकिन सैनिकों ने फिर भी उन्हें नहीं छोड़ा। उन्होंने कांटों से भरी एक बेल को मोड़कर एक मुकुट बनाया और वह उनके सिर पर पहना दिया। 4 घंटे बाद सैनिक यीशु को पहाड़ी की चोटी पर ले गए। उन्होंने उन्हें क्रूस पर लिटाकर उनके हाथ पैरों में कीलें ठोक दी। कीलों से रक्त बहकर जमीन पर टपकने लगा। एक हाथ क्रूस तक नहीं पहुंच रहा था, इसलिए उसे जोर से खींचा गया जब तक कि वह अपनी जगह से उखड़ नहीं गया। यीशु पूरी तरह क्रूस पर जकड़े हुए थे, तीव्र पीड़ा सहते हुए। यीशु जानते थे कि उनका अंत निकट है, फिर भी उन्होंने किसी को दोष नहीं दिया। उन्होंने तो उन लोगों के लिए भी प्रार्थना की जिन्होंने उन्हें यातनाएं दी थी, और उनकी मृत्यु के क्षण में आकाश क्रोध से कांप उठा। दीदी ने बस इतना पूछा था, आज कौन सा दिन है, और पूरा घर उसे ऐसे देखने लगा जैसे वो कोई बेवकूफी भरी बात कर बैठी हो। छोटी बहन रितु तो सीधे मुंह पर गंदी गंदी गालियां देने लग गई। ये सुनकर पूजा दंग रह गई। सिर्फ दिन पूछने पर इतनी बकवास। परिवार भी घूरे जा रहा था, जो उसे और भी अजीब लगा। दोपहर होते होते पूजा को अचानक चक्कर जैसा आने लगा। उसने माँ को बताया तो माँ ने चिंता करने की बजाय डरते हुए उसे ऊपर से नीचे तक घूर लिया और फिर बिना कुछ बोले भागती हुई कमरे से बाहर चली गई। घर वालों का ये व्यवहार अब उसके समझ से बाहर था। शाम को खाने के वक्त जैसे ही पूजा ने प्लेट उठाई, परिवार फिर से उसे ऐसे घूरने लगा जैसे वो कोई एलियन हो। पूजा को गुस्सा आया। उसने किसी की परवाह नहीं की और खुद ही खाना खाने लगी। लेकिन खाना निगलते ही अचानक उसे उल्टी आने लगी। वो दौड़कर किचन में गई और सब उगल दिया। बाहर निकली तो परिवार फिर वही अजीब सी नजरें, जैसे खतरा सामने हो। अब तो ये ठंडी नफरत सीधे दिल पर लगी और पूजा टूटी हुई सीधे बाथरूम में चली गई। तैयार हुई, कपड़े उतारे ताकि बस सो जाए और सब भूल जाए। पर तभी उसने देखा उसके पूरे जिस्म पर बड़ी बड़ी नीली